नमस्ते। इस संघवा लग रहा है पगलाया है। डेली के डेली कोई वो नया कानून, कभी अगड़ा के बांटना, कभी पिछड़ा के बांटना, कभी किसी को कोई सर्वे हिंदू सहोदरा कह देना, कभी सब समान है, कभी सब अलग हैं। इस बेशर्मी का अब जवाब देने का समय आ गया। ये भाजपा, ये संघ वाला ना, ये सब पागल बनैले है। पागल क्या बनाता है? आपको बताएगा कि सब एक समान है, सर्वे हिंदू सहोदरा, सब मम दीक्षा, हिंदू रक्षा, सब एक है। साला के जाति ओबीसी के सर्टिफिकेट, कोई ओबीसी के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, कोई राजपूत के, कोई भूमियार के, कोई यादव के, कोई पासवान के। अरे भाई, तो एक बार बताओ, सरकार सबको कह रही है एक है, तो एक कैसे है? अरे सबको सर्टिफिकेट भी बांट रहे हो, एक उक नहीं है कोई। अगर कोई सब एक है तो ओबीसी जो है वो जाके SC ST के सर्टिफिकेट बना ले तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम कागज से बताता, मुंह से बता रहे हो कि सब एक है, मानव मानव एक समान, सारा एक नंबर, और दूसरे दिक्कत ही कर देते हो कि सबका तू सर्टिफिकेट बांट के अलग कर रहा है। उसी तरह संघीय नहीं कुल, ये टोटल जितना ठग है ना, जो संघीय है, जितना लुटेरवन कुल, जितना ये भारत के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, और जितना ही ठगा है, सब गरीब उसका शोषण किया है ना, चंदा अर्थी के नाम पर, और जितना आदमी से दान लेके जो देश बांट रहा है ना, इस सबसे ज्यादा गंदा काम संघ का है। उसके बाद ये सब जो 56 तरह के संगठन जो संघ बना लिया, कभी बीजेपी बना लिया, ABVP, तो बजरंग दल, तो संत सभा, तो विश्व हिंदू, अब फलना, सब का ये ठग्गा ठगी प्रोग्राम ही अभी सबको समय आ गया है जब ये सबको ठंडा करी। बेहदा बेशुरम जहां ही भाजपाई या संघी मिले उसको रगड़ के भगाओ। हम कह रहे हैं कि हम एक ही हैं, हम एक है। सामने से हमको कह दे रहा है कि नहीं तुम तो ओबीसी हो, तुम तो यादव हो। हम कह रहे हैं कि सब एक है, हम सब एक है, कोई मानने ला तैयार नहीं है। हम स्वयं कह रहे हैं कि एक है फलना, तो उधर से कह देगा कि तुम तो भूमियार है। हम कह रहे हैं एक है, उधर से कह दे पासवान है। हम तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, रेट चोटन संघी जितने जो है ना आप लोग, आपके हिसाब से कौन मानने ला तैयार है? जाके सरकार बनवाते हो, पॉलिटिकल पार्टी रखे हो, मुंह खौटा खोल के रखे हो, सब एक जगह बेशरम कहीं के, सब बांट रहे हो। देश जो तो अखंड भारत कह रहा, क्यों अखंड होना चाहिए देश भाई? किस लिए? तुम्हारे शोषण के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों चाहिए कि हम आपके साथ रहें? ऐसा क्या कारण है कि हम आपके साथ जबरदस्ती रहें? क्यों कश्मीर आपके साथ रहेगा? इसे शोषण के लिए। क्यों पंजाब आपके साथ रहेगा? शोषण के लिए। क्यों बिहार आपके साथ रहेगा? शोषण के लिए। क्या क्या फायदा है आपको? हमसे क्या फायदा है? काहे रखना चाहते हैं? सब मिल के बांट के एक दूसरे से लड़ा रहे हो। कभी यूनिवर्सिटी में अलगे युद्ध छड़वैले, हिंदू मुस्लिम कर रहे है, जमीन पर अलग फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा रहा है कोई। कभी कोई कानून UGC, तो कभी SC ST का कानून, तो कभी कहीं का कानून। अरे अब क्या बच गया तुम्हारा? तो तुम लोग, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सब के सब तुम निर्वंश हो ना, जिसका कोई वंश नहीं है। जितना लुल्हा लंगड़ा ये जो है ना, ये अपना जितना घर के तुम लोग भगोड़ा हो ना, जिसका भोजन भी समाज चलाता है, हम जैसे लोग जो चलाते हैं ना, तुम्हारा भोजन हम देखते हैं, तुम्हारा रहने की व्यवस्था हम देखते हैं। और इन सब के बाद भी ये हालत है कि देश बांटने में तुम्हारा एक घुनी शर्म नहीं आता है, और जिसका खा रहे हो उसी से धोखाबाजी कर रहे हो, बेशरम कहीं का। अरे तुम्हारा तो वंश है नहीं, सबके सब तो निर्वंश हो। भागवत निर्वंश, बाकी के प्रचारक निर्वंश। निर्वंश का मतलब जिसका कोई वंश नहीं है। मत कह देना कि हमारा वंश है। सब के सब जो देश के नाम पर झंडा लेकर निकले हो ना, शोषण के लिए निकले हो असल में। अरे तुम तो गुपचुप हो, बोलना कुछ, करना कुछ, मुखौटा कुछ और कर्म कुछ। तो ये जो है ना, तो हन्ही कि अब समय आ गया है कि तुम लोग का जो शोक साथ दे रहे हैं वो इस देश के गद्दार हैं। जो संघ के साथ हैं उस देश के गद्दार हैं, जो अभी भाजपा के साथ हैं वो भी इस देश के गद्दार ही हैं। वो सब के सब अब समय आ गया है कि इन सब का विरोध करो, क्योंकि निर्वंश के पास किसी का कोई वंश नहीं है। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चों का शोषण क्या होता है, बहन का शोषण क्या होता है, बेटियों का शोषण क्या होता है। जैसे जैसे तुम कानून ला रहे हो ना, जिस आधार पर कानून ला रहा है, बेतुका आधार, तुम्हारे वंश वाले होते, तुमने कभी शिक्षा प्राप्त की होती तो समझ में आता कि गलती क्या कर रहे हो। शासन चलाना है और शासन ऐसे चलाओगे, बड़का हो जाओगे। अरे तुम माफिया हो, अवैध कब्जा करने वाले। संघीय शासन चलाने के लिए अब आ गए हो। विकल्प के तौर पर आए थे आप कोई जनता के वो बहुत अच्छे नहीं थे। आज भी आप आ रहे हैं सरकार में तो विकल्प के तौर पर आ रहे हैं। आपको जनता चुन के नहीं भेज रही है, मजबूरी है, विकल्प का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया? और आप उसका गलत फायदा उठाते हैं, आपस में वैमनस्यता बढ़ाते हैं। अभी एक UGC एक्ट लेके आ गए। इस एक्ट में क्या है? किसी को भी भाई पकड़ के जिसके ऊपर शासन हो रहा है, जिसके ऊपर जिसको सजा सुनाना है, उसका कोई मेंबर ही नहीं है। जैसे लग रहा है उस देश का है ही नहीं, वो घुसपैठिया आतंकवादी है वो, और उसी का सब कुछ है। उसी को जिसको मान लीजिए कि जितने लोग हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सवर्ण कवर्ण जो भी है नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अरे बेहुदा कहीं का। मान लो कि किसी ने कहा कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, कानून 1 पर लागू नहीं होगा, 2 पर लागू नहीं होगा, 3 पर लागू नहीं होगा, 4 पर लागू नहीं होगा, तो बच जो गया 5वां उसी पर ना लागू होगा। अरे बेहुदा,
तो इस तरह करके और आधार क्या देते हो कि SC/ST का वो है, बहुत सारा केस हुआ है। अरे केस तो सब फॉल्स हुआ है, उसमें डेटा बताती है कि 98% 96% केस जो है फॉल्स है। अरे हम सब भी मान लें कि फॉल्स छोड़ो, अरे जिस पर आप तू जबरदस्ती बली के बकरा बनाइले है, उस फॉरवर्ड को जिसको कह के जान मार रहे हो, उसका क्या कसूर है भाई? उसका कहीं है रिकॉर्ड कि उसके साथ जो हुआ भेदभाव, उसका रिकॉर्ड है। SC/ST के लिए रिकॉर्ड बना लिया, आज से OBC के लिए रिकॉर्ड बना लोगे, फलना चिलना सबके लिए रिकॉर्ड बना लोगे। तुम रिकॉर्ड बनाए कि फॉरवर्ड का कोई रिकॉर्ड है कि फॉरवर्ड भी कह सके कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? तुम बेहूदों ने क्या किया है ना, जानबूझ के वोट की राजनीति में तुम खून की राजनीति करने वाले तुम लोगों ने सब मिलकर क्या किया है? आजकल जिस सबसे ज्यादा भूमाफिया है ना, उसी को, जिसको आज चुनाव में जनता हराई ना, उसी को तो सुरक्षा दे रहा है। अभी चुनाव 2025 में जनता हराई है जिसको, कि किसी के घर में चूल्हा नहीं चढ़ता, गरीब दुखिया के जाके पूछो कि क्या हाल है। जो तुम लोग कहते हो ना कि हम बहुत जमीन के नेता हैं, झोला टांग के घूमे हो, संग हिंदुत्व के लिए लड़, भागता है कि नहीं? कौन सा हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है? तू हिंदुत्व के लिए लड़ता है, सरकार बनाते हो तुम, भाजपा पार्टी तुम्हारी ही है ना, और तुम जाके OBC सर्टिफिकेट दे रहे हो, जाति का राजपूत का सर्टिफिकेट दे रहे हो, ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे रहे हो, पासवान का सर्टिफिकेट, कानून के फलना क्या। तू बेशरम जैसा कहता है कि हम हिंदू मानते हैं। तो तुम्हारी पार्टियां जब जीत के आती है, जो सरकार में है, तो कम से कम का सर्टिफिकेट तो बंद होना चाहिए था। तुम माने हरामी हो, हरामी किस मामले में हो? तुम 117 की संस्था, सेवा भारती, तो हेडगेवार समिति, पता नहीं क्या क्या बनाए हुए, जो सेवा भारती कहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जमीन पर काम करते हैं, और यही तुम ही खोल के रखे हो। उधर शिशु मंदिर जाके खोल लिया, पैसा लेके पढ़ाते हो, विद्या मंदिर खोल के रखे हो, पैसा लेके पढ़ाते हो। और उस बच्चे को जो सड़क पर पढ़ रहा है, तुम नहीं चाहते हो कि कभी वो शिक्षित हो जाए, ताकि तुम्हारे प्रचार का जरिया हो। फोटो नहीं दिखाओगे तो चंदा कैसे आएगा? अवैध कब्जा कैसे करोगे तुम? और जो बच्चे जिसके अच्छे होते हैं, जो फीस देने के लायक है, वो पढ़े शिशु मंदिर में, और जो फीस देने के लायक नहीं है, वो नाला में पढ़े, और भी हमारे पैसों से, चंदा से हम लोग जाके पढ़ाएं या मेहनत करें। और जो पैसा देने लायक है वो आ जाओ शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में, सैनिक स्कूल में, क्योंकि वो संघ का है। अरे बेशरम, समय अब बदल गया है। जितना आप लोग UGC और FGC के नाम पर ये कर रहे हो ना, जुल्म कर रहे हो, हम लोग को करना क्या चाहिए? जहां भी संघ के लोग दिखे, खुलेआम विरोध करो। जहां दिखे, अगर वो कुछ भी बोलने लगे, जहां सटने का प्रयास करे, उसको हिस्सा बेइज्जती करके भगाओ कि 3 पुश्ते उसके भाग जाए। दान दक्षिणा देना बंद करो। जहां भी तुम्हारे लोग नहीं है, जहां भी संघ के, भाजपा के लोग दिखे, दान पुण्य सहयोग, कुर्सी तक देना बंद अब समय आ गया कि करो। उसको बैठने की जगह नहीं दो, तभी वो सुधरेगा। कि वो हरामखोरी सब ना भारत को अखंड बनाएंगे, इस तरह अखंड बनाएंगे, सबको बांट बांट के अखंड बनाएंगे। इसी जगह चीन जमीन ले लिया, इसी जगह पाकिस्तान जमीन ले लिया, इसी जगह बांग्लादेश के जाके जमीन दे के आया। सरकार बनाते ही सबसे पहला काम बांग्लादेश को जमीन जाके बॉर्डर पर दे दिया, भाजपा वाला संघ के सहयोग से। और बेशरम कहेगा कि जमीन इंच इंच कट्ठा डंटा जा दे के आ रहा है मऊगा सब, और वो आदमी कह रहा है कि नहीं अखंड बनाएंगे। तू अखंड बनाएगा? रे ठग, अरे तू तो अखंड क्या बनाएगा? थोड़ा चंदा चोरी करना है रे, खाना है। मंदिर के नाम पर उतना उतना चंदा तहसील के खा के क्या हुआ उस पैसे का? अरबों का पैसा था। अरे अरबों रुपया क्या हुआ? वो पैसा किसका पैसा था? और तोर था, तू तो निर्वंश है न, तोरा अकाउंट होता है, संघ के लोगों का अकाउंट नहीं होता, खर्चा नहीं, कमाना नहीं, धमाना नहीं, तो तुम तो चंदा भी नहीं दिए रे ठग कहीं का। पूरा पैसा तू ले गया और उसमें सब तू अपना आदमी के कमेटी में रखा। काहे? जो चंदा नहीं दे वही कमेटी में। बाहर बेशरम, बाहर संघी, ऐसा तो देखा नहीं तुम्हारा। तो हम ऐसा खटिया खड़ी करेंगे। अब समय ऐसा आ गया है कि तोरा अब दिखना इस देश में दुर्भर हो जाएगा। 100 साल में ना अब UGC लागू किया हो ना, उल्टा गिनती तुम चालू कर दो ना। अब ध्यान रखना, UGC उल्टा गिनती चालू किसका? संघ का होगा। 100 से अब 100, 99, 98, 97, 96, 95 करो अब तो स्थिति हम ठंडा कर देते हैं कि नहीं? तो नहीं, हम सबको मिलकर अब भाजपा और संघ को जे जहां है, अगर आपको लगता है कि हमारे परिवार के लोग हैं, तो जब तक वो परिवार के नाते मिलने आए, भैया बउआ चाचा दीदी मौसी करते रहे, तब तो ठीक है। जैसे ही कह संघ से उसी जगह कहिए कि आप निकलिए यहाँ से। जिस दिन हमारे पति पत्नी बेटी भाई बन के आएंगे उस दिन स्वागत है, और जिस दिन इस ठग के एजेंट बन के आए उसी दिन जूता चप्पल चल जाएगा। बेशरम कहीं के। और जो लोग इन पार्टियों के समर्थन में है ना, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अरे बहन बेटी का इज्जत लूट लिया जाएगा सबके सबका। कल कोई केस डाल के, कोई शोषण करके, ऐसी ऐसी स्थितियां आएगी, समझ नहीं रहे हैं आप सब के सब। बेशरम संघी सब, तुमको तो निर्लज कहीं का तो वंश नहीं है, तुमको क्या समझ में आएगा? तो कोई संत महात्मा है, योगी जी है तोहनी रे, चादर ओढ़ा है कि तोहनी ठग गया, सब घर छोड़ा है अपना, भूख तोरा रोजी रोटी है रे, पेट चलेगा तुम्हारा? संत बन रहे हो। आकार में घूमता है, कोई कहीं घूमता है। परसों यहाँ मोहन भागवत कल आए हुए थे, साला का प्रोटोकॉल तो ऐसा लगा हुआ है कि जिसे मैंने प्रधानमंत्री वाला प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अरे ये कौन है रे भाई? नहीं तोरा पूंजी है, नहीं पगहा है रे, तू तो समाज के सामाजिक आदमी था, सामाजिक कार्यकर्ता था, तो पूंजी पगहा ये फल कहाँ से लग गया? ऐसा 420 गिरी देखा नहीं मैं। ये तू कौन समाज का काम कर रहा है कि तू किसी का एंट्री स्वयंसेवक नहीं जा सकता? फलना बने, भारी प्रोटोकॉल लगा हुआ है इसको रिसीव करने के लिए। जो संघ वाला ये आया था मोहन, जो ये अपना भागवत है,
अरे इसको तो आप देखेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ कहता है, जो गरीबों का मसीहा, वो कहते हैं कि हम जंगल जंगल भटकते हैं, हर जगह से आपको कैसे चंदा आए, हर जगह से जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचे वहां भी आपका अवैध कब्जा कैसे हो, आप वो करते हैं। आप हर रोने वाली की तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर का चेहरा बना के उसको मार्केटिंग करते हैं। बेशरम कहीं के स्वयंसेवकों को आपने केरल में कटवाया ताकि क्यों चुनाव जीत सके, स्वयंसेवकों को आपने और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपने बंगाल में कटवाया क्योंकि फोटो बना के आप चुनाव जीत सके। बिहार में कितने कार्यकर्ताओं का जीवन बर्बाद किया ताकि आप कल कह सके कि आप बदलना चाहते हैं, सरकारें खराब है, अभी चलेगा उलेगा नहीं, अब समय हो गया है खत्म। तो और जो लोग तुम्हारे साथ हैं ना, उन बेशर्मों को भी अब जवाब देने का समय आ गया है। तो हमें अब करना क्या क्या चाहिए, जहां जहां आप दान दक्षिणा देते हैं दान देना बंद करिए। जहां जहां आपकी जमीनें जमीन जायदाद पुरखों ने दी है, सीलिंग एक्ट लगा के लगे आया है, कानून बना के कहीं किसी ने लिया है, उस सबको वापस लेने का प्रयास करें। और आंदोलन अब छोड़ दीजिए, यूजीसीएफ फ्यूजीसीएफ SC ST एक्ट फैक्ट सब छोड़िए। जितने संसाधन तुम्हारे पुरखे और तुम लोगों ने, हम लोगों ने जितने भी दिए हैं, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, किसी ने भी, ये कोई अगड़ा और पिछड़ा का मामला नहीं है, जितने भी संसाधन दान के नाम पर, दक्षिणा के नाम पर, किसी भी कानून के नाम पर आपसे छीना गया, आपके पुरखों से छीना गया, इस सरकार हमें नहीं चाहिए और ये गलत कर रही है तो इससे वापस लेते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, आप लोगों के साथ रहना नहीं है, इस भाव से चलें। और जो इनका दलाली करे ना, जैसे अंग्रेजों के समय में करते थे लोग, जो इनका दलाली करे उनको साफ अलग करो, कड़े निर्णय लो। ये समय वैसा ही आ गया है। सभी अपना ख्याल रखें।